स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये 11th क्लास के लिए है। ये 11th क्लास के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक कमेंट करिए। अगर आप लोगों को इसका फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस है, वहाँ पर मुझे DM करिए और वहाँ से फुल PDF ले लीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के पीछे मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जैसे ये ईजिली आप लिख सकें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही आएगा। ये 12th क्लास के बच्चों से भी पूछा जाता है और 11th से भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व वे सिद्धांत है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व वे सिद्धांत है जिनके आधार पर सरकार देश के शासन और नीतियों का निर्माण करती है। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, लेकिन देश के शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन देश के शासन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये है इसका पॉइंट। तो आप लोगों को इसका आंसर इस तरह से लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, राज्य की नीति तत्व क्या है? सिंपल, आप लोगों को सिंपल वर्ड में लिखना है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व वे सिद्धांत है जिनके आधार पर सरकार के शासन और नीतियों का निर्माण करते हैं। देश के शासन और नीतियों का निर्माण करता है सबसे पहला। फिर उसके बाद ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन देश के शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन देश के शासन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और इसको पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को लिखना है। मुख्य बिंदु मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। संविधान के भाग 4 में वर्णित है। संविधान का जो है, संविधान जो हम लोग का है ना बुक, उसका ये भाग मतलब पार्ट 4 में आप लोगों को मिलेगा। अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। कितना से कितना शामिल है? अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। फिर आपको फिर एक पॉइंट में लिखना है, इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। फिर और एक पॉइंट आप लोगों को लिखना है, ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, मतलब न्यायालय से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और फिर आपको लिखना है, लास्ट पॉइंट आपको लिखना है, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो कानून और नीतियाँ बनाते समय इनका पालन करे। सरकार से यही हम लोग अपेक्षा की जाती है कि वो कानून और नीतियाँ बनाते समय इनका पालन करे। बस सिंपल सा आंसर है, आप लोगों को लिखना है, उतना हार्ड नहीं है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए। और हाँ, मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आप लोग सिर्फ यही वाला आंसर लिखते हैं तो मार्क्स मिल जाएगा। ये आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ये याद है, ये याद नहीं है तो ये भी लिख दीजिएगा, तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। और फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस है, वहाँ मुझे DM करें और वहाँ से फुल PDF ले लीजिए। ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।